एवरीवन, मैं एनआईसी की तरफ से सबका वेलकम करता हूं इस अपॉर्चुनिटी सेशन में। और आज जैसा सब्जेक्ट है सुपर फूड। मैं आज ये बताने जा रहा हूं कि क्यों है सुपर फूड आपके लिए सेहत का खजाना। तो हम अपने तरीके से ही जाएंगे और हम पहले वाई को समझेंगे और फिर हाउ पे जाएंगे। और एक 15-20 मिनट में ये सुपर फूड के एस्पेक्ट्स को मैं काफी बढ़िया से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और कुछ सवाल जवाब में भी हम रहेंगे और आपका ये ले लूंगा। मैं एक चैट आपका ओपन करके रख लेता हूं अपने सामने। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सुपर फूड क्या भला है। व्हाट इज सुपर फूड, आखिर ये क्या है। आप इंटरनेट पे आज देखते हैं, आज आप डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की बात करते हैं, आप डॉक्टर्स की बात करते हैं, आप जब हर जगह पे ये जार्गन, ये वर्ड मिलता है आपको कि सुपर फूड सुपर फूड सुपर फूड। सुपर फूड क्या है, ऐसा क्या चीज है ये सुपर फूड, क्या चीज है। सुपर फूड न्यूट्रिशनल पावर हाउसेज हैं। न्यूट्रिशनल पावर हाउसेज कहने का मतलब कि पोषण के लिए यदि कोई पावर हाउस होगा तो उसको सुपर फूड कहा जा रहा है। न्यूट्रिशनल पावर हाउस। जो भी फूड है, जो भी फूड आप आहार ग्रहण करते हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होती है, लेकिन न्यूट्रिशन की डेंसिटी कितनी है, उसका घनत्व कितना है। जैसे मुंबई जैसे शहर में, हांगकांग जैसे शहर में, जापान के टोक्यो जैसे शहर में घनत्व जो है आबादी की बहुत ज्यादा है। मतलब एक पर स्क्वायर में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। और कहीं पे एकदम रूरल एरिया में गए हैं तो वहां पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो कहने का मतलब कि घनत्व ज्यादा है कम है, उसको डेंसिटी यदि आप समझ लें तो उसी तरीके से जो आपका पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट है या न्यूट्रिशनल डेंसिटी कितनी है उस फूड की, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसका पोषक वैल्यू कितना है। हमने एक थाली भर के खाया कि एक चम्मच सिर्फ लिया, हमने एक ग्लास सिर्फ पिया कि मैं दिन भर बाल्टी में भर के पीता रहा, तो कितना मुझे मिला, घनत्व पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है सुपर फूड्स जो है वो सब्सटेंशियल अमाउंट न्यूट्रिएंट के प्रोवाइड करते हैं आपको और बहुत कम कैलोरी देते हैं। मतलब क्या हुआ, फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो कैलोरी कम न्यूट्रिशन ज्यादा, कैलोरी कम और न्यूट्रिशन ज्यादा। कहने का मतलब कि हमने बहुत सारा कैलोरी नहीं लिया, कैलोरी बहुत कम लिया, लेकिन न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा लिया और बहुत थोड़े में ले लिया। तो ये इसको और एक एग्जांपल से समझना चाहते हैं या एक दो एग्जांपल देना चाहूं तो आजकल आप देखिए एक समय है जहां पे हर चीज एडवांस होता जा रहा है। और आजकल बहुत सारे ऑफिसेज में, बहुत सारे प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स के पास आपको ये शब्द सुनने को मिलता होगा। ऐसा हो सकता है आप बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते होंगे कहीं पे, पावर नैप। ऐसा वर्ड आप लोगों ने सुना है, पावर नैप। पावर नैप का मतलब हुआ कि आपने थोड़ी देर का नींद लिया, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे वाला, लेकिन वो पावर नैप था, उसने आपका 4 घंटे का नींद का पूरा डोज पूरा कर दिया। आपका उस पावर नैप से पूरी री एनर्जाइज हो गई, आप पूरा का पूरा रिलैक्स हो गए, पूरा का पूरा आपका नींद का कोटा एक तरीके से कहीं पे एड्रेस हुआ। तो क्या हुआ, ज्यादा देर के सोने को, 4 घंटे सोने वाली चीज को आपने 20 मिनट में 30 मिनट्स में पावर नैप ले लिया। तो ये था पावर नैप। उसी तरीके से आजकल पावर योगा है। कितने लोगों ने पावर योगा के बारे में सुना है। हो सकता है आपके ट्रेनर करवाते हो या आप उसके एक्सपर्ट हो या आप खुद ही करवाते हो। पावर योगा, पावर योगा का मतलब हुआ कि हम उतना देर तक नहीं कर रहे, हम कम योगा कर रहे हैं, कम आसन कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन उसी में हमारा क्वालिटी है, मतलब हम पावर योगा कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल पावर वर्कआउट बहुत फेमस है। यदि आप जिम्स में जाएंगे तो पावर वर्कआउट हो रहा है। पावर वर्कआउट का मतलब कि आपको 1 घंटा वर्कआउट करना है और आपको सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट करना है, लेकिन ये पावर वर्कआउट है। इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, पर्सनल ट्रेनर्स हैं, और वो जो है आपको पावर वर्कआउट सिखा रहे हैं। तो पावर का मतलब हुआ कि हम जो है थोड़ा सा में कर लें। तो जब हम आहार पे आए और सुपर फूड पे आए तो कैलोरी कम न्यूट्रिशन ज्यादा यदि बोला तो ये हो जाता है। कहीं भी आप देखिए, यदि उसकी डेंसिटी को बढ़ा दी, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दी, तो वो कम में ही ज्यादा का काम कर देता है। एक बहुत रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यदि एग्जांपल दूं तो आपके किचन में या आपके फ्रिज में कुछ ऐसे सामान मिले, जैसे आप समझिए डेयरी, हाई डेंसिटी वाली डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मिल्क है,
उससे मिठाई बनेगी, उसका खोआ बनेगा, उसका कुछ भी बनेगा और मिठाई बनेगी। मिल्क को आप जलाएंगे तो दूध जल जाएगा, तो थोड़ा जगह बचेगा, तो उसमें मिठाई बनेगा। तो क्या हुआ, 1 लीटर दूध था, उसको आपने कढ़ाई में धीमे धीमे जलाया जलाया जलाया, एकदम अब वो जो है 50 ml बच गया। जो 50 ml मिल्क बचा वो एकदम बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी वाला चीज है, उसमें वो सारे गुण भी हैं, वो सारा टेस्ट भी है, उससे मिठाई बन सकती है। वो मिठाई में मिलाया तो टेस्ट आ जाएगा। और आजकल बाजार में भी मिलता है, आपके फ्रिज में कहीं घर में मिलेगा, अमूल का एक कोई मिठाई मेट मिलता है, या फिर नेस्ले का मिल्क मेड मिलता है। तो इस तरीके की कुछ चीजें जो होती हैं, वो क्या होता है, वो हाई डेंसिटी रखी हुई है। आपने घर में यदि कोई केक बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आपने यदि वो मिल्क मेड का या मिठाई मेड का 1 चम्मच डाल दिया है, तो वो पूरा मिठाई का पूरा क्वालिटी पूरा कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर वो क्वालिटी थी। अब इस रॉ लैंग्वेज में जहां पे मैंने पावर योगा बताया, पावर वर्कआउट बताया, पावर नैप बताया, मिल्क मेड और मिठाई मेड बताया, आप समझिए कि जो फ्रूट है यदि उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है और कैलोरी कम है, तो उसको हम सुपर फूड की तरफ लेके जाएंगे। ये एक कॉमन जो है सुपर फूड का एक मैंने आपको आइडिया बताया। थोड़ा सा और समझें इसको यदि, तो सुपर फूड जो है वो एक्सट्रीमली हाई है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2 तरीके के न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताए थे, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में 3 है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसमें ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई होता है सुपर फूड, जिसमें कि विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, आपके हेल्दी फैट्स हैं, जो उस दिन हमने गुड फैट बैड फैट बताया था, हेल्दी फैट्स हैं बहुत सारे। ये सारा कुछ मिला के ये जो प्रोडक्ट होता है उसको हम सुपर फूड कहते हैं। ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर योर बॉडी, क्योंकि आपके बॉडी को थ्राइव करने के लिए, आपके बॉडी को सुचारू रूप से संचालित होते रहने के लिए, एकदम जो है टिकिंग करते रहने के लिए, ये जरूरी है कि वो पूरी तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी हम बता रहे हैं उससे लदा हुआ हो, उससे पोषित हो। तो ये सुपर फूड जो है उस तरह की चीज की बात करता है, इसलिए सुपर फूड जो है इतना ज्यादा फेमस है। अब सुपर फूड कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे सुपर फूड आपको मिलेगी, इसके बारे में समझते हैं। कि सुपर फूड तो समझा कि ये ज्यादा घनत्व वाला, ज्यादा बढ़िया वाला, समझा, लेकिन कहाँ मिलेगा, वेयर टू गेट सुपर फूड। तो मेजॉरिटी ऑफ सुपर फूड की यदि बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा सुपर फूड की बात की जाए, तो वो जो है नेचर में मिलते हैं और मिट्टी से उगते हैं। वो ग्रो होते हैं, नेचर से उगते हैं। वॉइस नहीं आ रही है, कुछ लोग लिख रहे हैं वॉइस इज लो। माय वॉइस इट्स परफेक्ट सर, इट्स परफेक्ट। सो जो आपकी जमीन है, धरती है, मिट्टी से उगने वाली चीज जो नेचर से ग्रो होती है, उसी में सुपर फूड होते हैं। सुपर फूड नेचर से उगेगा, धरती से निकलेगा, और वो जो है फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, सीड हो सकता है, बीज जिसको कहते हैं, सीड हो सकता है, ग्रासेस हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रास मौजूद हैं, घास की तरह उगते हैं, वो सुपर फूड होते हैं। आपका सीवीड हो सकता है, जिसको अलगी कहते हैं, पानी में सीवीड होता है, उसको सीवीड हो सकता है। पत्ते हो सकते हैं, बहुत सारे पत्तों की वैरायटी को सुपर फूड बनाया जा सकता है, सुपर फूड कहा जाता है। तो क्या क्या सुपर फूड हो सकता है, यदि एग्जांपल देखना है तो स्पिरुलिना, आपको याद होगा मैंने कहा था सुपर फूड है, स्पिरुलिना सुपर फूड है। अकाई का पूरा फैमिली सुपर फूड है। टर्मरिक जिसका आप करक्यूमिन बनाते हैं, सुपर फूड है। जिंजर सुपर फूड है। ब्लूबेरी सुपर फूड है। जितने भी बेरीज मिलते हैं उसमें से ज्यादा सुपर फूड है। आंवला, आपका जो गूसबेरी जिसको कहते हैं, वो सुपर फूड है। चेरी सुपर फूड है। अल्फाल्फा सुपर फूड है। बनाना, केला, केला की बात करें वो भी सुपर फूड है। व्हीट ग्रास, यदि आप बोलते हैं जौ का, जो गेहूं का जो ग्रास होता है। चिया सीड, चिया सीड का नाम आपने सुना होगा, चिया सीड सुपर फूड है। क्लोरेला है, अल्फाल्फा है, मोरिंगा है। ऐसे आप जितने भी नाम गिन सकते हैं, ये सब सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज उनके अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कैलोरी बहुत कम होता है, ये सारा भर के होता है। देयरफॉर यहाँ पे सुपर फूड मिलेगा। इन सुपर फूड की बातें हुई। अब एक और शब्द समझ लेते हैं आगे बढ़ने के पहले, कि फाइटोकेमिकल्स, क्योंकि सुपर फूड इज लोडेड विद फाइटोकेमिकल्स। सुपर फूड इसीलिए माना जाता है कि उसमें फाइटोकेमिकल्स भर के होते हैं, लोडेड होते हैं। अब फाइटोकेमिकल्स क्या है? फाइटोकेमिकल्स जो है वो नेचुरल कंपाउंड है, जो कि फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में और इस तरह की चीजों में पाया जाता है, जो धरती से उगे हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, पत्ते हैं, हाँ, इस तरह की चीजों में
वो जो है पाया जाता है। इसको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। ये नेचुरल कंपाउंड है, इसीलिए नेचर से उगे हुए चीजों में पाया जाता है। और ये क्या करता है, फाइटोकेमिकल का रोल क्या है? तो ये जो है डीप कलर, स्मेल, इस सब को बनाने का रिस्पॉन्सिबल आदमी है। कोई भी पत्ते में कलर आया है, फल में कलर आया है, जितना ज्यादा कलर है, जितना डीप कलर है, जितना बढ़िया उसका स्मेल है, अरोमा है, जितना शार्प अरोमा है, ये सब का सब फाइटोकेमिकल्स की वजह से। फाइटोकेमिकल कलर लाएगा, अरोमा लाएगा, स्मेल लाएगा और ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा कलर लाएगा। ये उसका काम है और ये अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट देता है। फाइटोकेमिकल्स अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। जितने भी बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट की बात करें, फाइटोकेमिकल देगा। तो हम लोगों ने अभी तक इतनी चीज समझी 3-4-5 स्लाइड में कि सुपर फूड क्या है, सुपर फूड कहाँ पाया जाता है, फाइटोकेमिकल से सुपर फूड लोडेड होता है, और हमने अब ये भी समझ लिया कि फाइटोकेमिकल क्या चीज होती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो फाइटोकेमिकल्स है वही फलों में, पत्तों में, इसमें क्या करता है, कलर लाता है, अरोमा लाता है, गंध लाता है, सुगंध लाता है, सारा कुछ करता है। तो ये जो ऑरेंज है उसका कलर यदि ऑरेंज कलर का हो गया है, तो नारंगी कलर यदि ऑरेंज है तो वो फाइटोकेमिकल्स की वजह से। ये वही फाइटोकेमिकल्स है जो स्ट्रॉबेरी को लाल बनाता है। वही फाइटोकेमिकल है जो जामुन को या बैगन को उस कलर का बना देता है, जामुनी कलर का, बैगनी कलर का। या बीट रूट को ये पर्पल रेड बना देता है, ये केले को पीला बना देता है ना, ब्रोकली को हरा बना देता है, ये सलजम को या कोई और चीज को सफेद बना देता है, थोड़ा कभी कभी ब्राउन कर देता है। तो ये अंगूर को काला, हरा, लाल, जैसा अंगूर की वैरायटी होगी वैसा बनाता है। तो ये सब गाढ़े कलर हैं और ये सारा का सारा फाइटोकेमिकल्स की वजह से होता है और फाइटोकेमिकल बनाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है आपके समझने के लिए कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, प्री मैच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करता है और कैंसर जैसी चीजों से लड़ने की क्षमता देता है। तो सब बातें कवर हो गई। आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बीमार नहीं होने देता है। आपको प्री मैच्योर एजिंग से प्रोटेक्ट करता है। मतलब उम्र सबकी होनी है, मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन प्री मैच्योर एजिंग करने का मतलब कि मैं हूं 45 साल का और दिखता 65 साल का हूं। प्री मैच्योर एजिंग, एज ज्यादा हो रही है पहले ही, तो उससे बचाता है और बहुत सारे कैंसर से बचाता है। जितना ज्यादा कलर, जितना गहरा रंग, उतना ज्यादा प्रभावी। इसीलिए बहुत जगह पे आपने सुना होगा, ईट द रेनबो, ईट द रेनबो। न्यूट्रिशन साइंस ये कहता है कि पेंट योर प्लेट विथ कलर्स ऑफ रेनबो। जो इंद्रधनुष में जो 7 कलर होते हैं, उस कलर से अपने थाली को रंग दीजिए। रंग दीजिए मतलब पेंट लेके मत रंगिए, उसमें उस तरीके की चीजें डालिए। आपके थाली में जो खाइए उसमें उतने कलर होने चाहिए सुबह से रात तक। हर बार जब आप खाएं तो उसमें कुछ कलर होने चाहिए। अब आप देखिए, जो भी सब्जियां यहाँ रखी हुई हैं, जो फ्रूट रखे हुए हैं, जो वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ कलर है। कोई हरा है, कोई गुलाबी है, कोई केसरिया है, कोई पिंक है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई बैगनी है, कोई डीप ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, कोई डीप रेड है, कोई मरून है, कोई टैन है। हर तरीके का कलर है। तो पेंट योर प्लेट विथ कलर्स, ये माना जाता है। तो आप जितना ज्यादा कलर खाएंगे उतना बढ़िया आपका स्वास्थ्य होगा, उतना बढ़िया आप वो दोनों क्षमता प्राप्त कर पाएंगे, बीमारी से लड़ने की और असमय उम्र बढ़ने की चीज को हटा पाएंगे। अब समझते हैं सुपर फूड को आपके डेली डाइट में यदि शामिल करने की बात की जाए, तो आप डेली जो सुबह से शाम तक खाते हैं उसमें बहुत सारे सुपर फूड होते हैं, लेकिन वो कितनी मात्रा में आप लेते हैं इस पर डिपेंड करता है। देयर इज अ गुड नंबर ऑफ सुपर फूड आपके किचन में ही भरा हुआ है। आपके किचन के रैक्स में, फ्रिज में, सब्जी के टोकरी में बहुत सारे अच्छे वेराइटी में सुपर फूड सब जगह पे भरे हुए हैं। इन आवर फूड ये सब चीज हमेशा से पाए गए हैं, आदि समय से अभी तक पाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न होते चले गए, जैसे जैसे एडवांस होते चले गए, शहरीकरण होता चला गया, अर्बन होते चले गए, हम अर्बनाइजेशन होता चला गया, तो शहर में होने के बाद क्या हुआ, फास्ट फूड की तरफ हम बढ़ गए, क्योंकि समय कम रह गया, प्रोसेसिंग का टाइम कम रह गया, तो हम प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए। जैसे ही हम प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए, सुपर फूड कम होने लग गया।
जैसे ही हमारा झंझट वाला चीज को हम छोड़ने लग गए, हम रेडीमेड चीजें लेने लग गए, तो सुपर फूड और थोड़ा कम हो गया। जब हम फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ चले गए, तो सुपर फूड और थोड़ा कम हो गया। और अब एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम जो है खाने पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम पैसा ज्यादा वेस्ट करते हैं और तुरंत 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 कुछ बना लेते हैं। टेस्ट पे ध्यान रखते हैं, करी पे ध्यान रखते हैं। तो जब टेस्ट पे ध्यान रखते हैं तो सुपर फूड बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं होगा, तो फिर वो कम पड़ जाता है और फिर वो चीजें हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, तो किचन में हो तो रहा है, लेकिन उसमें से हम कितना खा पा रहे हैं, ये बात है। तो सवाल मेरा ये है कि डू वी रियली ईट देम सफिशिएंटली? जितनी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, क्या हम पर्याप्त मात्रा में खा पाते हैं? आज के इस शहरीकरण वाले समय में, जो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में हम जी रहे हैं, हम लोग करी के पीछे भागते हैं, टेस्ट के पीछे भागते हैं, स्वाद के पीछे भागते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसी सब चीजों को हम खाते हैं। अब होटल में, एक अच्छे होटल में आप चले जाइए और एक अच्छी सी उसकी मेनू बुक से तय करिए और अच्छी एक सब्जी मंगाइए। उस सब्जी का जो भी नाम आप तय करिए, वो सब्जी आप मंगाइए। जब सब्जी आ जाएगी तो उस सब्जी में आप सब्जी ढूंढ के दिखाइए। 2-4 पीस मिल गई तो अच्छी बात है, बाकी सब करी होगी। और आप दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं सब सब्जी मंगा लीजिए, सब एक जैसी होगी। सब में टेस्ट होगा, सब में मसाले होंगे, सब में स्पाइसेस होंगे, सब में डेकोरेशन होगा, सबकी स्टाइल होगी, लेकिन उसमें सब्जी कितना है? और जो सब्जी है वो क्या सब्जी के फॉर्म में है क्या? जिसमें कि जो जो चीजें हम बात कर रहे हैं, फाइटोकेमिकल्स और वो सारी चीजों की जो बात हम करके आए पीछे की स्लाइड में, वो चीजें उतनी है क्या? पहले ऐसा नहीं था। पहले गरीब की थाली थी, 5 स्टार होटल नहीं था, पर उस थाली में सब्जी मतलब सब्जी था। आपको याद हो, मैं शहर में रहता हूँ, यहाँ बॉम्बे में, आपके पास कहीं सुविधा हो अभी वो खाने की, हमारे यहाँ पे लौकी, जिसको कद्दू कहते हैं, बॉटल गार्ड, उसकी सब्जी यदि आप बनाएं और उसमें कुछ भी ना डालें, आप उसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालें और उसी को गलने दें, तो पानी भी नहीं लगेगा, उसी के पानी से वो पकेगा। उसका जो टेस्ट होगा वो इतना बेहतरीन टेस्ट होगा, मेरे को खाए हुए जमाना हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी आप कद्दू खरीदते हैं, उस कद्दू में वो टेस्ट आता ही नहीं है, क्योंकि वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू के साथ और आर्टिफिशियल तरीके से उगा हुआ है। उसके अंदर वो वाला जो उसका नेचुरल दूध होता है वो है ही नहीं। तो जो शहरी आदमी है, उसको जब आप गांव की सब्जी खिला देंगे तो तुरंत समझ जाएगा कि ये नेचुरल है। नेचुरल और इन नेचुरल में जो फर्क है वो इन चीजों का है कि जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और उसके अलावा जो मिल रहा है उसको भी सब्जी के तौर पे हम नहीं लेते, क्योंकि हम टेस्ट के पीछे जाते हैं। तो टेस्ट के पीछे जाते हैं, और ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ सबसे ज्यादा है। बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि बच्चे सब्जी से हमेशा ना नुकुर करते हैं और सब्जी को दूर रखते हैं। सब्जी से उनको एलर्जी होती है, कोई ना कोई सब्जी उनको पसंद नहीं आती। किसी को भिंडी पसंद नहीं आती, किसी को परवल पसंद नहीं आती, किसी को कोई और चीज पसंद नहीं आती। तो बच्चों के साथ ये कहानी ज्यादा होता है। क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसा करते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि आपके घर में कोई बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको ये चीजें पसंद नहीं है जो आप सब्जी की बातें कर रहे हैं। काफी लोग यस कह रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन। ग्रेट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ये बच्चे ऐसा करते हैं नॉर्मली, और ये जो कहानी है ये घर घर की कहानी है, स्टोरी ऑफ एवरी हाउस। चिल्ड्रन लव फास्ट फूड, उनको जंक फूड पसंद है, उनको टेस्टी फूड पसंद है, और उनको ग्रीन और वेजी, वेजिटेबल और ग्रीन्स की बात करें, ग्रीन्स एंड वेजीज, तो उनको उससे एलर्जी है, उससे उनको डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस हम पेरेंट्स ने भी पैदा किया है कुछ हद तक, क्योंकि हमने उनको हमेशा से फास्ट फूड के एंगल पे रखा है, टेस्टी फूड के एंगल पे रखा है। तो उनके पास एक ऑप्शन है। आपके पास यदि ऑप्शन हो ऑफिस में काम करने का और बगल में एक बेड लगा हो, आप सो भी सकते हैं, तो थोड़ा सा आप सोएंगे भी। लेकिन यदि ऑप्शन नहीं है, कोई देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, आपका बॉस देख रहा है, या आपके पास जिम्मेदारी है और वहां बेड नहीं लगा हुआ है, तो आप काम ही करेंगे। यदि आपके पास ऑप्शन हो कि यहाँ पे थोड़े जंक फूड रखे हुए हैं, तो जंक फूड भी खा लेंगे, क्योंकि टेस्ट है और आप ह्यूमन बीइंग हैं। तो आप जो है बच्चों को यदि ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन बहुत इजी दिया है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबली रखा है, तो उस वजह से भी होता है। उस सब्जेक्ट में नहीं जाते हैं, हम अपने सुपर फूड पे रहते हैं। और सुपर फूड ये हुआ कि ये जो है, यदि बच्चे इसको इस तरीके से ना नुकुर करते हैं या नहीं लेते, तो उनको जो डोज चाहिए, जो मात्रा चाहिए, वो नहीं ले पाते, और उसकी वजह से वो बीमारियों के लिए संभावित हो जाते हैं, प्रोन हो जाते हैं डिजीज के लिए। और जब वो ग्रो होते हैं, जब बड़े होते हैं,
तो उनका बचपन में भी देखिएगा स्नीजिंग ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है। और जब वो युवा होते हैं, जब वो एक्चुअल भागदौड़ की जिंदगी में जाते हैं, तो उनकी जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है, स्टेमिना होती है चीजों को झेल लेने की, वो बहुत कम रहती है, क्योंकि हमने उनको वो वाला चीज दे के नहीं पैदा किया है, ग्रो किया है। जो हम बात कर रहे हैं फाइटो केमिकल्स की, उन सब चीजों की, उनको वो डोज नहीं मिला है। तो जो ग्रीन्स एंड वेजीज हैं उसकी महत्ता मैं बता रहा हूं, और ये बता रहा हूं कि ये डिजीज की चांसेस को तो बढ़ाते ही हैं, प्री मैच्योर एजिंग को बढ़ाते हैं। इसलिए आज के बच्चों को आप देखते हैं कि उनका बाल जो है यहां तक झड़ चुका है, उनका जो है मतलब एजिंग जो है बहुत साइंस फास्ट फास्ट दिख रहे हैं। उनका 30-35 साल के बच्चे को आप देखिए, 30-35 साल का तो थोड़ा बच्चा ज्यादा उम्र का हो गया, आप यदि आप देखिए 20-25 साल के 28 साल के बच्चे का, तो उसका आपको बाल झड़ा हुआ मिलेगा, उसकी स्टेमिना कम मिलेगी, उसका एजिंग के साइन दिखने लगेंगे। पहले वाले टाइम में एजिंग के साइन उस समय नहीं दिखते थे। व्हाइट हेयर, सही बात है, बाल पकने लग गए, वो होने लग गए। अब हमारी उम्र 50 साल है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा मेंटेन हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि हम लोगों का जो बाल पकने का उम्र था और उनका जो उम्र है, बाल झड़ने का जो उम्र था, जो उनका उम्र है, उसमें फर्क है, थोड़ा फर्क है। तो वो फर्क ऐसा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चीजें कम होती जा रही हैं, चीजें कम होती जा रही हैं, और वो सामान कम लगने लगता है। ये हुआ, चश्मा पहनने लगते हैं, सही बात है। तो आप कितना भी समझा लें बच्चों को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा से ही दूसरे ऑप्शन की तरफ भागते हैं और उसको मना करते हैं। और कुछ बच्चों का तो ये हालत हो जाता है, यदि जबरदस्ती आप खिलाना चाहें, तो मैंने ये तस्वीर आपके लिए एक लगाई है कि बच्चों का ये हाल हो जाता है कि वो जो है बिल्कुल बिल्कुल लेने के कंडीशन में नहीं होते। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े होशियार होते हैं, और जो होशियार होते हैं वो सबका लिहाज करते हुए, आपका ध्यान रखते हुए क्या करते हैं, तो वो जो है आपकी नजर बताकर सीधा उसे कूड़ेदान के हवाले कर देते हैं। बट इन ऑल द सिनेरियोज, चाहे वो नानुकुर करे, चाहे वो सीधा विद्रोह कर दे, या फिर वो चुपके से डस्टबिन में डाल दे, हर कंडीशन में वो बच्चा डोज नहीं ले रहा जो लेना चाहिए। मैं डोज से कनेक्टेड हूं। इस पूरे के पूरे सुपर फूड में मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चे अपना डोज नहीं ले रहे। और आज की डेट में जब बच्चे ट्यूशन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एक क्लास के बाद दूसरे क्लास में जा रहे हैं, दिन भर बिजी रह रहे हैं, तो आपकी भी, अभिभावक की भी, पेरेंट्स की भी ये मजबूरी है कि उनको फास्ट फूड दिए जाएं, बिकॉज टिफिन में वो चीजें नहीं दी जा सकती हैं, चाहे वो तैयार नहीं की जा सकती उतनी जल्दी जितनी जल्दी उनको चाहिए। उनको लेके जाना है तो पैक्ड कंडीशन में चाहिए, तो शायद फास्ट फूड, जंक फूड, उस तरह की चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो मजबूरी भी होती है, बच्चों का चॉइस भी होता है, टेस्ट भी होता है। सारांश ये है, कुछ भी होता हो, उनको वो डोज नहीं मिलता। ये तो बात हुई बच्चों की। अब बात करते हैं बड़ों की। बड़ों की बात मतलब हम और आपकी बात करते हैं, उससे बड़े बच्चों की बात करते हैं, और पूरे भागदौड़ वाली जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं उसकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप सफिशिएंट और या पर्याप्त मात्रा में वेजिटेबल्स, ग्रीन्स या फ्रूट्स लेते हैं? टाइप करें यस या नो। क्या आप सफिशिएंट मात्रा में वेजिटेबल या फ्रूट लेते हैं? छोटे शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं? देखिए धड़ाधड़ नो आ रहा है, धड़ाधड़ नो आ रहा है। बहुत लोग यस भी बोल रहे हैं, लेकिन नो की संख्या ज्यादा है। मैं इसी बात पे आपको इंकित करना चाहता हूं कि हम लोग ग्रीन्स और फ्रूट्स की वो मात्रा नहीं ले पाते। अब कितनी मात्रा, वो भी मैं बताने वाला हूं अगले स्लाइड में। शायद नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जवाब से क्लियर हो रहा है। और इसका कारण कुछ भी हो सकता है, नहीं लेने का कारण कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको बचपन से भिंडी पसंद नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन कुछ भी हो सकता है कारण, कारण अवेलेबिलिटी हो सकता है कि आपको वो मिलता है क्या, अवेलेबल है क्या आपके शहर में, या आप जहां पे रहते हैं वहां पे मिलता है क्या, आपको जो क्वालिटी चाहिए, जो पसंद है, वो मिलता है क्या, प्राइस, सही मात्रा के सही प्राइस पे मिलता है क्या। महंगा मिलता है तो आप कम लेंगे, नहीं लेंगे। वो टेस्ट मिलता है क्या आपकी इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में। और ये जो आपकी जो फूड हैबिट है, ये सारी चीज उस तरीके से बदलती चली गई। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर का कटिंग दिखा रहा हूं, और यहां पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज योर डेली इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन्स। आपने अभी ये बताया कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, हाँ या ना। अब मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर डेली फूड इनटेक, आप डेली कितना लेते हैं। और मैं ये न्यूज़पेपर का कटिंग आपको दिखा रहा हूं, और इस न्यूज़पेपर की कटिंग में WHO का रिकमेंडेशन है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कितना रिकमेंड करता है? WHO रिकमेंड करता है कि 400 ग्राम या 5 डेली सर्विंग, सर्विंग मतलब एक बार आपने इतने पीसेस लिए,
तो 400 ग्राम या 5 डेली सर्विंग्स यदि लिए जाएं, 80 ग्राम का एक सर्विंग माना जाता है। तो यदि आप जो है 5 सर्विंग लें या 400 ग्राम लें, कौन सी चीज? फ्रूट्स एंड ग्रीन्स। और ये सब वो पोटैटो छोड़ के, आलू नहीं चाहिए या कोई भी स्टार्ची ट्यूबर्स होते हैं ना, आलू एक स्टार्ची ट्यूबर है, मतलब जमीन के अंदर है, स्टार्च भर लिया आपने अंदर, तो स्टार्ची ट्यूबर्स को छोड़ दीजिए, उनको छोड़ के ग्रीन्स एंड वेजीज एंड फ्रूट्स आप 5 सर्विंग या 400 ग्राम लेते हैं क्या दिन के? एक्चुअल इंडियन कंजम्पशन जो है वो 80 ग्राम का है, लेस देन 80 ग्राम, एज लो एज 2.8 डेली सर्विंग। यहाँ पे आप देखिए चेन्नई का, हैदराबाद का, एनसीआर दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का, सबका डेटा रखा हुआ है, जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितना कम है, एज लो एज 2.8 डेली सर्विंग है। आप देखिए यहाँ पे कोलकाता का 2.8 है, मतलब उतना कम लोग ले रहे हैं। WHO का रिकमेंडेशन जो है वो 400 ग्राम है। तो ये हुई बात क्वांटिटी की, कि हम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। लेकिन अब अगला बात करते हैं कि जो छोटी मोटी मात्रा आप ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसमें की क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो किस क्वालिटी की आप ले रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपके पास एक न्यूज़पेपर का कटिंग रख रहा हूं। ऑरेंज गोला जो इसमें दिख रहा है वो बता रहा है कि उसमें एवरेज पेस्टिसाइड या केमिकल रेसिड्यू जो होता है वो कितना पाया गया है। 0.48 पाया गया बैगन में, वो गोभी में 3.91 पाया गया, 0.31 पाया गया, केले में 0.15 पाया गया। ये जो है वो केमिकल पेस्टिसाइड रेसिड्यू कितनी मात्रा में पाया गया, और उसकी एक अनुमोदित मात्रा है, डेंजर लिमिट है, सेट किया हुआ है लीगल तरीके से कि ये डेंजर लिमिट है, इसके ऊपर गया तो खतरे में गया। डेंजर लिमिट से ऊपर तो जाता ही है, कितना जाता है ये समझना है। तो ये जो ब्लू वाला जो घेरा में गोला गोला रखा हुआ है, वो जो ब्लू वाला या ग्रीन वाला मैजेंटा कलर का, जो सियान कलर का जो आपका गोला है, वो ये बता रहा है कि वो कितना प्रतिशत अबव लिमिट है, मतलब खतरे के लिमिट से कितना प्रतिशत ज्यादा है। इसका मतलब बैगन जो है 0.48 है, वो खतरे के लिमिट से कितना ज्यादा है, तो वो 860% ज्यादा है, 860% मोर देन द डेंजर लिमिट। अब आप देखिए 95%, 55%, 132%, 320%, 140% टमाटर में, ये जो है ये सारे के सारे डेंजर लिमिट से ज्यादा है। और ये हर शहर की हालत है। NIN का निकाला हुआ डेटा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, हैदराबाद में अवस्थित है। ये उनका डेटा है। कहीं से सैंपल साइज आप सब्जी का निकालिए, इसको टेस्ट करिए, और आपको पता चलेगा कि ये डेंजर लिमिट सब्जियों में अवेलेबल है और हम ये खा रहे हैं। इतनी केमिकल रेसिड्यूज हम रोज लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला, एक तो क्वांटिटी कम ले रहे हैं, जो ले रहे हैं उसकी हालत देखिए, और ये है वर्ड जिसको कहते हैं कि इट्स केमिकल इन योर प्लेटर। आपके थाली में, आपके प्लेट में केमिकल है। आपका थाली जो प्लेट है वो केमिकल से भरा हुआ है। कितना? तो यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड की परसेंटेज की वैल्यू भी आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो टोटल है उसका 40% क्या है, 30% क्या है, और 5% और 15 और 10 क्या है। तो ये जो है केमिकल और वैल्यू की बात हुई। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका जो फ्रूट का बाउल है, जो आप फल खाते हैं, और यदि शहर में रह के फल खाते हैं हमारी तरह, तो वो लोडेड है टॉक्सिन के साथ, लोडेड है। आप कभी भी पपीता खरीदेंगे तो पपीता को पेपर में लपेटा रहेगा, और पपीते का छिलका यदि छीलना चाहेंगे बॉम्बे दिल्ली जैसे शहर में, तो छिलका कभी छिलेगा नहीं, वो छितर बितर के निकल जाएगा। वो चीख चीख के कह रहा है कि हमको केमिकल से नहलाया गया है, और मैं उस कंडीशन में हूं। बनाना आप यदि शहर में खरीदते हैं, केला खरीदते हैं, तो उस केले को इथेफॉन में, कैल्शियम कार्बाइड में पकाया जाता है, उसको एक केमिकल में डाल दिया जाता है और डुबा के सिर्फ निकाल दिया जाता है, और वो पक जाता है अगले कुछ घंटों में। और सिर्फ पकता ही नहीं है, पक के टिका रहता है अगले 8 दिन तक, 10 दिन तक, ताकि उसी भाव पे वो आपको बेचता रहे फ्रूट वाला। उसका नहीं सड़ेगा, जो सड़ना होगा अंदर जाके सड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि वो इस लेवल पे टॉक्सिन्स आपके चीजों में पाई गई। तो हमने अभी जो बातें की वो बहुत सारी बातें की। हमने बातें की क्वांटिटी में नहीं ले पा रहे हैं, हमने ली कि भाई उसमें केमिकल रेसिड्यू, पेस्टिसाइड रेसिड्यू की मात्रा डेंजर लिमिट से कई सौ गुना ज्यादा है। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो है
हम जो ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और अभी हमने फ्रूट बाउल भी डिस्कस किया कि जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, जितने भी फ्रूट्स आप ले लीजिए, आपके तरबूज में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन मारा जाता है। जितनी भी जो लौकी की बात हो रही है जिसमें मैंने बोला टेस्ट नहीं आता, वो छोटी सी कली है, उसी में एक इंजेक्शन मार दिया, इंजेक्शन मार दिया, इंजेक्शन मार दिया, सब में इंजेक्शन मार दिया, और सब एक ही साइज की हो गई। आप कभी भी दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में, हैदराबाद में, बैंगलोर में, आप किसी भी शहर में जाइए और आप कद्दू खरीद के देखिए, उसको एक प्लास्टिक में पहनाया रहेगा, क्योंकि वो उतना डेंजर है। नहीं पहनाएगा तो खराब हो जाएगा, पहनाया रहेगा, और हर कद्दू एक ही साइज की होगी, जैसे चाइना की किसी फैक्ट्री में बन के आई है। आप अपने घर में छत पे जो कद्दू लगी है उसका देखिएगा, कोई एक साइज की होगी तो बताइए, कोई सरल हो जाए तो बताइए, वो ऐसे घूमेगी वैसे घूमेगी, कोई ऐसी होगी कोई वैसी होगी। वो नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है। ये फैक्ट्रीज में बनाए गए हैं, इंजेक्शन मार मार के बनाए गए हैं, पेस्टिसाइड दे दे के बनाए गए हैं, मिट्टी में कुछ डाल डाल के बनाए गए हैं, तो उसके अंदर वो गुणवत्ता नहीं है। तो हमने बात की अभी केमिकल्स की, हमने बात की अभी शुद्धता की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी एंड प्राइस। ये सब चीज हो गया, खराब है, कम है, वो सारी कुछ हो गई। अब कितना अवेलेबल है और किस भाव में अवेलेबल है, इसकी बात करते हैं। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं कि कहां पे तकलीफ है जिसकी वजह से हम कम खा पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस की। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का कटिंग आपके सामने मैंने रखा है कि लॉकडाउन ने बढ़ाए फल सब्जियों के दाम, मंडियों में कम होने लगी सप्लाई, इसकी वजह से दिक्कत बढ़ गई। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सब्जियां या फल खरीदते वक्त ये महसूस होता है कि यार मैं बहुत गरीब हूं, ये बहुत महंगी लग रही है, खरीद नहीं पाऊंगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि आपको भी सब्जियां महंगी लगती हैं। यस टाइप कीजिए यदि आपको महंगी लगती हैं। मैं अपनी बात बताता हूं, मुझे महंगी लगती हैं, मेरे को खरीदने में दिक्कत होती है। मैंने यदि खरीदना शुरू किया तो बहुत तकलीफ होती है, और आप सबको भी तकलीफ होती है, आप भी बता रहे हैं कि ये महंगी है। और ये लॉकडाउन से कनेक्टेड नहीं है, लॉकडाउन में उसको और 4 गुना कर दिया, लेकिन जब जब लॉकडाउन नहीं हो तो भी ये महंगी होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो ये लॉकडाउन से कनेक्टेड चीज नहीं है, फिर भी महंगी होती है। वेजिटेबल प्राइस जंप 40%, कोरोना वायरस का लॉकडाउन हो गया तो। अनरीजनेबल प्राइस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि अनरीजनेबल प्राइस है। एंड इट इज नॉट दैट कि आपके पास पैसे नहीं है और आप खरीद नहीं सकते। आपको अनरीजनेबल लगता है, मुझे अनरीजनेबल लगता है, ऐसा नहीं है कि जेब में पैसे नहीं है और वो नहीं खरीद सकते, लेकिन अनरीजनेबल लगता है। क्यों अनरीजनेबल लगता है? क्योंकि ये चीज इतने में नहीं मिलनी चाहिए, ये बात अंदर से आपका इनर कहता है, और फिर वो अनरीजनेबल हो जाता है। जब अनरीजनेबल होता है, 200 रुपए में मिल रही है तो सस्ती मिल रही है सर। एप्पल किसी को 200 रुपए में मिल रही है, 300 350 रुपए में मिल रही है यहाँ पे, और वो भी नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से कोई भी प्राइस चेक करें तो ये महंगी है। महंगी है, मैंने एक बार फिर से बताया कि पैसे कम हैं इसके लिए आप नहीं खरीद रहे, वैसा नहीं हो रहा है। अनरीजनेबल है, किसी चीज की अनरीजनेबल प्राइस देके हम नहीं खरीदते कुछ ज्यादा। तो क्या हुआ, इससे मिला क्या? तो इन द प्रोसेस ये सब कुछ होने की वजह से यू डू नॉट ईट द रिक्वायर्ड अमाउंट। जितना आपको लेना चाहिए था, जितना आपको खाना चाहिए था, उतना आप नहीं खा पाते। उस फ्रूट का, उस ग्रीन्स का, उस वेजीज का उतनी मात्रा नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा महंगा है। महंगा है तो क्या होता है, आप थोड़ा खरीदते हैं। कर्फ्यू लगी होती है तो थोड़ा कम, और कम खरीदते हैं, और कम खरीदते हैं। महंगा हो जाता है तो और कम खरीदते हैं। तो जब कम खरीदते हैं तो जितना लेते थे उससे कम लेने लग गए। तो ये सब इश्यूज हुई। अब मैं आपको एक स्टडी रिपोर्ट बताता हूँ, और वो फेमस यूसीएल लंदन की रिपोर्ट में बताता हूँ। यूसीएल लंदन का एक रिपोर्ट है जो कि अच्छा खासा पॉपुलर रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि प्रतिदिन 7 सर्विंग से ज्यादा फ्रूट वेजीज लेने वाले लोग का हेल्थ रिस्क, सॉरी डेथ रिस्क 42% से कम हो जाता है। फिर से मैं बताता हूं स्टडी रिपोर्ट का मतलब कि 7 सर्विंग, एक सर्विंग मैंने आपको बताया था 80 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजीज का एक सर्विंग हुआ। तो 7 सर्विंग्स यदि कोई लेते हैं फ्रूट्स एंड वेजीज का हर दिन, प्रतिदिन, तो उनके डेथ का, मृत्यु का जो रिस्क है वो 42% कम हो जाता है। 42% इज ऑलमोस्ट आधा, 50% के करीब। तो 42% आपका मृत्यु का रिस्क कम होता है यदि आप 7 सर्विंग से ज्यादा लेते हैं, वनिस्पत की वो लोग जो एक सर्विंग से कम लेते हैं, उनसे ये तुलना करके 42% पे अराइव हुआ। अब आइए जानते हैं कि आपका ये डेली डोज ऑफ ग्रीन्स एंड फ्रूट्स आपके लिए कितना जरूरी है।
क्योंकि टॉपिक जो है आज का वो यही है कि आपके लिए क्यों इतना जरूरी है और क्यों है ये आपके सेहत का खजाना। तो अब जानते हैं कि ये जो ग्रीन्स एंड फ्रूट्स हैं, ग्रीन्स मतलब हरे हरे, और फ्रूट्स, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर ह्यूमन डाइट। जो भी हम मानव जाति में खाना खाते हैं उसके पूरे के पूरे डाइट का ये जो है एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये आपके डेली डाइट का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। ये छोटा साइड में थाली में एक कोने में होना चाहिए चटनी की तरह नहीं, ये बड़ा हिस्सा होना चाहिए। ये जो है इतना कंपोनेंट इसका इंपॉर्टेंट है। फ्रूट एंड वेजिटेबल रिच सोर्स हैं बहुत सारे विटामिन के, रेयर विटामिन के भी, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे इनमें ही पाए जाते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे इन फ्रूट्स और वेजीज में, इस ग्रीन्स में पाए जाते हैं। और ये जो है बहुत अच्छा सोर्स होते हैं डाइटरी फाइबर के भी, क्योंकि इस पूरे के पूरी सब्जियां हैं, पूरे के पूरे रेशे रेशे ही हैं, तो जो फाइनेस्ट डाइटरी फाइबर हो सकता है वो इनमें पाया जाता है। तो डाइटरी फाइबर भी हो गया आपका, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी हो गए, और के, ई, सी, ए जैसे विटामिन भी हो गए, सारा का सारा इसके अंदर लोडेड होता है। इतना ही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भर भर के होते हैं। इसीलिए लेस इंटेक यदि इसका हुआ, इसका कम इंटेक हुआ आपके पास, तो क्या होगा, आपके लिए ये जो है बॉडी को डिफिशियंसी में लेके जाएगा, और ये जो डिफिशियंसीज होंगे इन विटामिन की, इन मिनरल्स की, इन एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो वो डिफिशियंसी आपको बीमारियों की तरफ ले जाएगा, या बीमारियों को आपकी तरफ लेके आएगा, और बहुत तेजी से लेके आएगा। तो ये जो है बचपन से अभी तक हमने कितना लिया है, अभी से तभी कितना लिया है, ये सारा चीज डिपेंड करेगा। तो ये एक बात हुई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट को, पेट के अंदर के एस्पेक्ट को समझते हैं कि यहाँ पे फूड पाइप से सामान आया, आमाशय में गिरा, और वहां से जो है आमाशय का प्रोसेसिंग, छोटी आंत का प्रोसेसिंग, बड़ी आंत का प्रोसेसिंग, और एनस से जो है आपका मल बाहर निकला। ये जो पूरा प्रोसेसिंग का मामला है, इसमें भी इनका बहुत रोल है। कैसे रोल है उसको समझते हैं। तो एक सल्फोक्यूनोवोस बोल के पदार्थ होता है, सल्फोक्यूनोवोस। ये जो सल्फोक्यूनोवोस है वो एक तरह का शुगर है, एक तरीके का शुगर है, और वो इकोलाई के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। इकोलाई एक बैक्टीरिया है आपके पेट में, और इकोलाई जो है गुड बैक्टीरिया है आपका, जो है गुड बैक्टीरिया को इकोलाई कहा जाता है। हालांकि इकोलाई के कुछ दूसरे भी वेरिएंट्स होते हैं, कोरोना के जैसे बहुत सारे वेरिएंट हो रहे हैं, तो इकोलाई के भी दूसरे वेरिएंट होते हैं जो खतरनाक भी होते हैं। जैसे आपका यदि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, कभी पेशाब में इन्फेक्शन होता है, तो वो इकोलाई की वजह से ही होता है, बट वो गंदा वाला इकोलाई है, वो दूसरी जाति है। लेकिन मैं जिस इकोलाई की बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो इकोलाई आपका गुड बैक्टीरिया है, आपके पेट के लिए वो दोस्त है। वो क्या करता है वो गुड बैक्टीरिया, तो वो गुड बैक्टीरिया जो है आपके इंटेस्टाइन में रहता है, आपके आंतों में रहता है, और वो क्या करता है एक्चुअली, तो वो बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ कम करता है, और वो जो है बैड बैक्टीरिया के साम्राज्य को आंत में फैलने से रोकता है। नहीं तो बैड बैक्टीरिया का साम्राज्य फैल जाएगा आपके आंत में और कब्जा कर लेगा, जैसे अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था। तो कब्जा नहीं करने देता, उनको कंट्रोल में रखता है, उनको कम करके रखता है, उनको नलीफाई करके रखता है। ये इकोलाई और गुड बैक्टीरियाज का काम है। तो वहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, ऊपर वाले तीनों गुड बैक्टीरिया हैं, और नीचे वाले जो हैं, और बीच वाला जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं, वो इकोलाई है। तो इकोलाई, इतना थोड़ा साइंस बताने लग गया, सॉरी फॉर दैट, बट इकोलाई जो चीज है, वो इकोलाई के लिए कुछ एनर्जी की बात होगी, एनर्जी सोर्स की बात होगी। तो जो ये जो मैंने सल्फोक्यूनोवोस नाम का चीज बताया, वो एक प्रकार का शुगर है, और वो जो है उसका इकोलाई का एनर्जी सोर्स है। और ये जो पूरा का पूरा लीफी ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, हरी हरी सब्जियां खाते हैं, उसके अंदर सल्फोक्यूनोवोस भर भर के होता है। अब आप सोचिए कि यदि आप पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते, हरी सब्जियां नहीं खाते, वेजीज नहीं खाते, ग्रीन्स नहीं लेते, तो क्या हुआ, या लेते हैं और कम मात्रा में लेते हैं, तो क्या हुआ, आपने वो वाला शुगर नहीं बनाया जो उसका आहार है, तो आपने इकोलाई को प्रमोट नहीं किया है, और जो है बाकी जो है वहां पे फैल रहे हैं खराब वाले,
और वो अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। और जब स्थापित करेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें बहुत सारी तकलीफें होंगी, आपका इधर होगा उधर होगा इधर होगा उधर होगा, सब कुछ होती रहेगी, तो ये चीज बना रहेगा। तो ये एक और भी पॉइंट मैंने आपको देने की बात की। अब समझते हैं बेरीज के बारे में एक खास बात, क्योंकि मैं सुपर फूड के अलग अलग एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ। ये ग्रीन्स वेजीज की बात हो गई, सुपर फूड बहुत सारे बेरीज हैं, तो बेरीज की बात करते हैं कि बेरीज के अंदर एंथोसायानिन होता है। अब ये एंथोसायानिन क्या चीज होती है? तो एंथोसायानिन वो चीज होती है जो कोलोन कैंसर के लिए प्रतिरोधक का काम करता है, इनहिबिटर का काम करता है, उसको इनहिबिट करता है। आपका कोलोन कैंसर सबसे डेंजरस कैंसर माना जाता है, और कोलोन कैंसर को एंथोसायानिन जो है रोकता है, रोकथाम करता है, प्रतिबंधित करता है, प्रतिरोधित करता है, इनहिबिट कर रहा है। और वो सारे के सारे बेरीज में भर के पाए जाते हैं। बेरीज के अंदर वो मात्रा उतनी होती है, तो इसीलिए ये बेरीज सुपर फूड गिने जाते हैं और सुपर फूड में आते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और बात समझते हैं, बड़ी बारीक बात, कि फाइबर, जितनी भी सब्जी ले लीजिए, पत्तेदार ले लीजिए, बिना पत्ते वाली ले लीजिए, है ना, भिंडी ले लीजिए, लौकी ले लीजिए, आप जो भी आपकी सब्जी है ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, वेजीज ले लीजिए, आप देखेंगे कि सबके अंदर हाई क्वालिटी फाइबर होगा, फाइबर फाइबर ही होगा। अब यदि आप एकदम स्टाइल में सब्जी बना के उसका सब छील छाल के फेंक दिया है और सब्जी भी एकदम दूसरा वाला डीप फ्राई वाला बना लिया है, तो आपने एक्चुअली उसका कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं किया है, थोड़ा बहुत अवशेष आ गया तो आ गया। यदि आपने सब्जी को सब्जी की तरह बनाया है और उस टेस्ट से खाया है, तो हाई इन फाइबर वो खुद हैं और वो सारे के सारे फाइबर आपको दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो उस दिन आपने लिपिड में समझा था, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये हाई इन फाइबर वाले सामान क्या करते हैं, तो उसको रिड्यूस करते हैं। LDL खतरनाक चीज है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करते हैं, उसको नलीफाई करते हैं, ये हाई इन फाइबर वाले सामान। और इतना ही नहीं, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी बैलेंस करते हैं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करते हैं। मतलब क्या हुआ, हाइपो में बढ़ाते हैं, हाइपर में घटाते हैं, बैलेंस में रखते हैं। तो ये इतना बड़ा बात हुआ। अब एक कलर की बात करते हैं। जितने भी ब्राइट कलर वाले आपके सब्जियां होते हैं, जितने भी ब्राइट कलर का गाजर है ना, आपका शिमला मिर्च है, आपका अंगूर है, बनाना है, आप देखिए ब्राइट कलर जितनी चीजें हैं, वो सारे के सारे ब्राइट कलर में जो भी सब्जियां फल होंगे वो रिच होते हैं कैरोटेनॉइड में। कैरोटेनॉइड उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्रीन्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स कैरोटेनॉइड, ये चीज आपको जाननी जरूरी है। ग्रीन लेफी वेजिटेबल की बात करें, पत्तेदार सब्जियों की बात करें, कलर्ड फ्रूट की बात करें, सबके अंदर जो है कैरोटेनॉइड की मात्रा भरी हुई है। ये क्या करता है, तो ये आई के विजुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। वो जो है आपके एज रिलेटेड आई डिजीज को प्रिवेंट करता है। और अभी किसी सज्जन ने बताया था हमारे चैट में कि आंख में चश्मा जल्दी लग जाता है, चश्मा भी जल्दी लग जाता है, प्रॉब्लम भी जल्दी होता है, सारी कुछ होते हैं। तो ये जो आंख वाली जो चीजें हैं उससे उसका कनेक्शन है। कैरोटेनॉइड बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं और वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको बीमारियों से और आपकी इम्यून सिस्टम को जबरदस्त तरीके से इन्हांस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो यदि आप नहीं ले रहे हैं तो आप मिस करते हैं और वो चीजें आपके पास नहीं आती। एक और पॉइंट छोटा सा समझने की जरूरत है, कोलाजन। आपने बहुत बार सुना होगा, आज की डेट में महिलाओं के पास आप बात करेंगे, ब्यूटिशियन की बात करेंगे, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की बात करेंगे, ब्यूटी एक्सपर्ट्स की बात करेंगे, गूगल इंटरनेट की बात करेंगे, फेसबुक की बात करेंगे, ये शब्द सबसे ज्यादा छाया हुआ है आज की डेट में, कोलाजन कोलाजन कोलाजन। क्योंकि कोलाजन की बातें हो रही हैं ब्यूटी से कनेक्ट करके, हर लड़की, हर महिला, हर पुरुष कोलाजन के पीछे भाग रहा है। कोलाजन क्या चीज है? कोलाजन इज एक दूसरे तरीके का एसेंशियल प्रोटीन है जिसका काम है स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, उसकी कसक को क्या बोलते हैं, उसको खिंचाव को बनाए रखना, उसको टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग जिसको आप कहेंगे, उसको बनाए रखना। तो मेंटेनिंग स्किन इलास्टिसिटी इज द वर्क ऑफ कोलाजन। स्किन की कांति को और इसको बनाए रखना, टाइटनेस को। विटामिन सी रिच होता है फूड जो भी, उसके अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे ब्रोकली है, पालक है, लेमन है, इस तरह की चीजों की आप बात करें तो इसमें कोलाजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और वो क्या करता है कोलाजन, तो वो जो है ये सारे के सारे चीज आपके अंदर कोलाजन को बूस्ट करते हैं। कोलाजन अपने
प्रचुर मात्रा में आपकी बॉडी में होता है ऑलरेडी, क्योंकि प्रोटीन का एक बड़ा हिस्सा कोलाजन होता है आपकी बॉडी में। लेकिन कोलाजन को ये बूस्ट करता है ये सब जब आप खाते हैं तो। इसीलिए आप देखिए ब्रोकली को ब्यूटी वेजिटेबल माना जाता है, हरी वाली जो गोभी आती है ना उसको ब्यूटी गोभी माना जाता है। ये जितने भी यहाँ पे सामान दिख रहे हैं ये ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। ब्यूटी मतलब क्या हुआ, स्किन की बात हो रही है और स्किन की इलास्टिसिटी की बात हो रही है। तो इसीलिए कोलाजन बिल्डर की यदि आप बात करें तो कोलाजन जो है एक तरीके से आपकी बॉडी में बूस्ट किया जा सकता है ये सब चीजों को लेने से, खाने से। तो सुपर फूड जैसी चीजें जो है कोलाजन को बिल्ड करती है। अब एक और लास्ट पॉइंट समझते हैं, बॉडी का पीएच। हर बॉडी का एक पीएच है, हर चीज का एक पीएच है। ग्लास में पानी है उसका भी एक पीएच है, कोई कोका कोला पेप्सी है उसका भी एक पीएच है, हर एक सामान का एक पीएच है। पीएच जो है फाइनली क्या है, तो ये बेसिकली आपका शरीर का एसिडिटी और अल्कालिटी का मेजरमेंट है। एसिडिटी और अल्कालिटी को यदि माप लिया जाए, मापन किया जाए, तो उसके मेजरमेंट को पीएच कहते हैं। गुड इनटेक ऑफ ग्रीन्स एंड फ्रूट्स यदि अच्छी मात्रा में लिया जाए तो वो आपके पीएच को बेहतर करता है, पीएच को बेहतर करता है। और पीएच यदि बेहतर हुआ तो वो सही रेंज में रहेगा। पीएच वैल्यू के रेंज को आप जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो समझ लीजिए फिर से। मैंने जानबूझ के यहाँ पे पिक्चर में सब समझाने की कोशिश की है कि जो ऑरेंज कलर का है, रेड कलर का है, वो एसिडिक है इस साइड का, लेफ्ट साइड का। राइट साइड में जो ग्रीन के बाद ब्लू की तरफ जा रहा है वो अल्कलाइन है। और बीच में जो हरा वाला है 7 नंबर पे, 7 की मात्रा, वो जो है आपका न्यूट्रल है पीएच। तो आपको न्यूट्रल होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। और यदि हम इस स्केल को समझ लिया तो आप उस पिक्चर पे ध्यान से देखिए, जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजीज हैं, जितने भी ग्रीन्स हैं, वो सारे के सारे अल्कलाइन की तरफ हैं। और आप देखेंगे कि आपकी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक बीच में आती है और उसके बाद जितना भी आप जंक खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, भुना हुआ खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, गंदा वाला खाते हैं, वो सारे आपके एसिडिक हैं। और सब एसिडिक 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 है। अब आप जरा झांक के देखें कि आपकी थाली में या दिन भर में जो खाते हैं वो एसिडिक खाते हैं कि अल्कलिक खाते हैं, और कितनी मात्रा में कौन सा खाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा वही खाते हैं, 2-5% इधर से खाते हैं, 10% इधर से खाते हैं। तो ये जो है आप एसिडिक फूड ले रहे हैं। स्वामी जी बता रहे हैं, यादव जी बता रहे हैं कि एसिडिक एसिडिक, सब लोग एसिडिक खा रहे हैं, एसिडिक में ही जी रहे हैं, और इसीलिए हम एसिडिक होते जा रहे हैं, इसीलिए हम एसिडिक की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा अल्कलाइन फूड की बात होती है, उसका पर्पस क्या होता है, हेल्थ, एंटी एजिंग, ये सारा चीज होती है। बीइंग अल्कलाइन इज गुड फॉर योर एंटी एजिंग, गुड फॉर योर ब्यूटी, गुड फॉर योर हेल्थ। एंड एसिडिक का मतलब क्या हुआ, आप जो है अपने अनहेल्दी की तरफ जा रहे हैं, एजिंग की तरफ जा रहे हैं, प्री मैच्योर एजिंग की तरफ जा रहे हैं, कैंसर की तरफ जा रहे हैं, बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। और एसिडिक में क्या चीजें हो सकती हैं, तो कोई भी मीट होगा एसिडिक होगा, पोल्ट्री एसिडिक होगा, फिश एसिडिक होगा, डेयरी प्रोडक्ट एसिडिक होंगे, एग्स, अंडे की बात करिए, ग्रेन्स की बात करिए, अल्कोहल की बात करिए, दारू की बात करिए, बियर की बात करिए, वाइन और वोडका की बात करिए, सब कुछ एसिडिक होगा। और अल्कलाइन क्या होगा, तो ग्रीन्स एंड फ्रूट्स। इसलिए मैं इतने देर से ग्रीन्स एंड फ्रूट्स बता रहा हूं कि अल्कलाइन है और वो ग्रीन्स एंड फ्रूट्स है। अभी तक जितनी भी बातें हमने की, 8:37 हो गया, हमने जितनी भी बातें की अभी तक, उसमें यह समझा कि ग्रीन्स एंड फ्रूट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और सही मात्रा में नहीं लेने से कितना नुकसान होता है, ये हमने अभी तक समझा। इन ग्रीन्स एंड फ्रूट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो सुपर फूड में गिने जाते हैं। ग्रीन्स एंड फ्रूट्स अभी तक हम समझे हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे हर्ब्स हो सकते हैं, जैसे स्पिरुलिना एक सुपर फूड है जो आपकी सब्जी नहीं है बट ग्रीन्स है। अल्फाल्फा हो सकता है, क्लोरेला हो सकता है, क्लोरोफिल्स हो सकते हैं, ये सारा का सारा ग्रीन्स में आता है लेकिन आपकी सब्जी नहीं है। कुछ बहुत सारे हर्ब्स हो सकते हैं, आपके किचन में यूज होने वाले बहुत सारे हर्ब्स हो सकते हैं जो सब्जी में इस्तेमाल नहीं हो रहे, ग्रीन्स भी नहीं है लेकिन सुपर फूड है। अदरक आपका बेस्ट सुपर फूड है, लहसुन आपका सुपर फूड है, तो ये सब सुपर फूड हो सकते हैं। आपका लवंग सुपर फूड है, इलायची सुपर फूड है, जावत्री सुपर फूड है ना। तो ये जो सुपर फूड की बात करेंगे आप, तो सुपर फूड की वैरायटी हो सकती है बहुत सारी, उसकी एक प्रचुर मात्रा लेनी पड़े। तो जस्ट इमेजिन कि इस तरीके से लगभग 55 से ज्यादा 55 एंड अबव ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट को
उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाए। मतलब कहने का मतलब कि 10 किलो सेव से जो निकले, 10 किलो केले से जो निकले, 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो ऐसे ऐसे सामान से एक्सट्रैक्ट निकले। मतलब 10 किलो में से 25 ग्राम निकले, 5 किलो में से 10 ग्राम निकले, ऐसा वाला एक्सट्रैक्ट हो। जैसा मैंने बताया, हल्दी का एक कटोरी में से एक चुटकी जो है टर्मरिक में से करक्यूमिन निकलता है। वैसे यदि 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट लिए जाएं, जिसमें ग्रीन्स हो, फ्रूट्स हो, हर्ब्स हो, है ना, अल्फाल्फा हो, क्लोरेला हो, मोरिंगा हो, इस तरह की चीजें हो भर के, और उसके एक्सट्रैक्ट लिए जाए, मतलब एक चम्मच, एक चुटकी में 4 कटोरी का सामान हो, इस तरीके से लिए जाए, और उसके ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट को जो है नेचुरल तरीके से एक तरीके से पाउडर में दिया जाए, और कहा जाए कि 2 चम्मच आप ले लीजिए रोज, और आपका ये पूरा जितना भी हम शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर रहे थे वो सब कुछ पूरा हो जाता है। तो कैसा हो? ऐसा कुछ हो तो यू वांट दैट? टाइप यस इफ यू वांट दैट। ऐसा यदि आपको लगता है कि 1 चम्मच 2 चम्मच में हो और वो सारा कुछ हो, 55 से ज्यादा सामान हो, प्योरिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, तो कैसा हो? जबरदस्त। तो ये जो है, जी हाँ दोस्तों, मैं वही बात करने की बात कर रहा हूं, सुपर फूड ग्रीन्स एंड फ्रूट्स, जो गोयंग का सुपर फूड है ग्रीन्स एंड फ्रूट्स, ये वही चीज है। डेली सुपर फूड दैट यू नीड, डेली सुपर फूड दैट यू नीड विथ 1 स्पून 2 स्पून, दैट्स ऑल। ये 300 ग्राम के डब्बे में वही सामान लोडेड है विथ 55 प्लस ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स। 55 से ज्यादा ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं। वेरी रेयर इंग्रेडिएंट्स, 35 से ज्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट जिसमें ग्रीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजीज हैं, हर्ब्स हैं, बेरीज हैं, सीड्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और भी खासियत इसकी क्या है? तो ये खासियत है कि रियल फ्रूट्स है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। इसमें जो मैंगो है, इसमें जो गुआवा है, इसमें जो बनाना है, इसमें जो पोमोग्रेनेट है, अनार है, ये जितने भी चीजें हैं, किसी में एक डॉट प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप किसी भी लैब में कहीं पे चेक करें, ये पूरा का पूरा नेचुरल है, ऑथेंटिक है, पूरा प्योर है और एक्सट्रैक्ट है। कहने का मतलब कि आप जो है यदि एक थाली लेके जाएं, उसमें से एक चुटकी निकाल दिया जाए सबको एक्सट्रैक्ट करके, वो वाला मॉडल में ये सामान है। थोड़ा सा और प्रोडक्ट को हम अब बता देते हैं फटाफट। पहला चीज है कि ये 6 सुपर ब्लेंड से बना हुआ है और 100% प्लांट बेस्ड है। 6 सुपर फूड से बना है और 100% प्लांट बेस्ड है। इसमें किसी तरीके का बाहर से कुछ नहीं लाया गया है, प्लांट का सामान है, प्लांट से ही बना हुआ है। तो इसको समझते हैं थोड़ा आगे बढ़ के, ये जो मैंने 6 ब्लेंड की बात की वो क्या है। 6 अमेजिंग ब्लेंड, 6 ब्लेंड को समझते हैं। ये जो है वेरियस ब्लेंड से बना हुआ है। अब मैं आपको ये ब्लेंड समझाता हूं। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये ब्लेंड है। पूरा का पूरा जो ये प्रोडक्ट का डिजाइन है, फॉर्मुलेशन है, वो 6 ब्लेंड में है। मतलब 6 चीजों को फोकस करके बना है। जो पहला ब्लेंड है वो सुपर अल्कलाइजर ब्लेंड है, जिसको कि ग्रीन्स कह सकते हैं। सुपर अल्कलाइजर ब्लेंड, क्योंकि ये सुपर फूड है इसलिए सबका ब्लेंड का नाम ही सुपर है। तो सुपर अल्कलाइजर ब्लेंड में क्या क्या है? तो ग्रीन ग्रीन सब सामान है, सब ग्रीन अल्कलाइजर चीजें हैं। जैसे स्पिरुलिना है, मोरिंगा है, क्लोरेला है, स्पिनाच है जिसको पालक कहते हैं, अल्फाल्फा है, व्हीट ग्रास है, बसिल का लीव है जिसको तुलसी पत्ते कहते हैं, मिंट है। ये सारा कुछ इसके अंदर है जो इसको सुपर अल्कलाइजर ब्लेंड बनाता है। ये सारे तत्व इसके अंदर इस ब्लेंड के तहत हैं। इसके बाद एक दूसरा जो है मल्टी विटामिन और सुपर न्यूट्रिशनल ब्लेंड है। मल्टी विटामिन एंड सुपर न्यूट्रिशनल ब्लेंड, उसके अंदर क्या क्या है? तो लेमन है, नींबू है, बिकॉज उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है। तो लेमन है, बनाना है, केला है, आम है, बीट रूट है जिसको आप क्या कहते हैं वो चुकंदर, पोमेग्रेनेट जिसको अनार कहेंगे आप, गाजर है, ऑरेंज का पील है, पील मतलब उसका छिलका, ऑरेंज के छिलके में प्रचुर मात्रा में चीजें पाई जाती हैं, तो ऑरेंज का छिलका है, पाइनएप्पल है इसके अंदर, और सबका एक्सट्रैक्ट है। हाँ, वो सामान का पाउडर नहीं है, एक्सट्रैक्ट है, मतलब उसके उतने टन में से कुछ निकाला गया है। तो पाइनएप्पल है, गुआवा है, इसके अंदर अमरूद है, करक्यूमिन है, टोमेटो है, टमाटर है, इसके अंदर जामुन है, जामुन का सीड भी है और जामुन का फ्रूट भी है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चीज जो है मल्टीविटामिन और सुपर न्यूट्रिशनल ब्लेंड के लिए। अब तीसरे ब्लेंड की बात करते हैं। तीसरा ब्लेंड है डाइजेसिव ब्लेंड। डाइजेसिव ब्लेंड जो है उसके अंदर क्या क्या है? तो वो सारी सुपर फूड्स जो डाइजेसिव के लिए काम करते हैं, जैसे क्यूमिन का फाइबर, क्यूमिन आपके किचन में होता है, अजवाइन, जीरा, दिल जिसको कहते हैं एंथेनियम,
जिंजर जिसको आप क्या कहेंगे, अदरक कहेंगे, गुडुची, मजिस्ट्रा, अमालकी, विभक्तकी, बहेड़ा जिसको कहते हैं, हितकारी जिसको कहते हैं, हरड़ कहते हैं, मतलब त्रिफला वाले सब सामान। चिकोरी रूट का फाइबर, चिकोरी रूट आपको मालूम होगा, चिकोरी के जड़ का फाइबर, बिकॉज वो एक स्पेशल क्वालिटी चीज होती है। फ्लैक्सीड है इसके अंदर, जिसको आप अलसी, तीसी कुछ भी नाम से जानते हैं। सीलियम हस्क है इसके अंदर, जो आपका इसब गोल वगैरह होता है उस टाइप का सीलियम हस्क है इसके अंदर। ब्लैक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है जिसको वो गुलाबी नमक कहते हैं, पहाड़ का हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, वो सारा सारा कुछ इसके अंदर है, जिसको कि हमने डाइजेस्टिव हेल्थ ब्लेंड में रखा है। आपने सुना होगा कि काला नमक पाचन के लिए बहुत अच्छा है, हिमालयन सॉल्ट बहुत अच्छा है, तो वो सारा कुछ आपके डाइजेस्टिव ब्लेंड में आ गया। आपने सुना होगा धनिया अच्छा है, सॉरी जीरा अच्छा है, अजवाइन अच्छा है, तो वो सारा कुछ आ गया। और समझते हैं चौथा ब्लेंड। चौथा ब्लेंड जो इसका है वो एनर्जी और वाइटालिटी ब्लेंड है। एनर्जी वाइटालिटी ब्लेंड का मतलब हुआ कि इसके अंदर आपके लिए वो सेक्सुअल पावर की बात करें, आप अपने एनर्जी की बात करें, स्टेमिना की बात करें, या फिर दिन भर जो है एनर्जी से भरे रहने की बात करें, आपकी एनर्जी लेवल की बात करें, यौवन या कांति की बात करें, तो उसके लिए अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, आंवला है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जिंजर है, ऐसी सब चीजें इसके अंदर हैं जो आपका एनर्जी वाइटालिटी ब्लेंड देता है। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल हेल्थ मैंने उस दिन बताया था, तो लिपिड और हार्ट हेल्थ के लिए इसके अंदर एक ब्लेंड है। और लिपिड हार्ट हेल्थ का ब्लेंड जो है पांचवा ब्लेंड है, उसका नाम, उसमें जो चीजें हैं वो है अर्जुन छाल है इसके अंदर, अर्जुन के अलग अलग वेराइटीज पार्ट इसमें यूज किए गए हैं, आंवला है, अनार के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना गया तो अनार का एक्सट्रैक्ट है, गुग्गल है, फेनल सीड है, करक्यूमिन है, ये सारी चीजें हैं। और लास्ट जो छठा ब्लेंड है उसको कहेंगे मेमोरी और अलर्टनेस ब्लेंड। तो मेमोरी और अलर्टनेस ब्लेंड में ब्राह्मी है, वाचा है, शंखपुष्पी है ना, ग्रीन टी है, कैरेट है जिसको गाजर कहेंगे, रोज पेटल्स हैं, गुलाब की पंखुड़ी का तत्व है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ऐसी चीजें जो आपके दिमाग के इसके लिए काम में आते हैं, वो सारी चीजें हैं। और ये 6 ब्लेंड की बात हुई, ये 6 ब्लेंड मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये 6 ब्लेंड से ये बना है, 55 इंग्रेडिएंट लोडेड विथ 6 ब्लेंड्स। तो इसको समझें कि 50 प्लस इंग्रेडिएंट्स हैं, 20 प्लस इसके अंदर इम्यूनिटी इंग्रेडिएंट्स हैं, 500 mg विटामिन सी का डोज होता है पर डे का, मैक्सिमम 500 mg यदि आपने ले लिया तो फुल विटामिन सी ले लिया, ज्यादा लिया तो नुकसान नहीं है, फुल ले लिया। इसका यदि आपने 1 चम्मच लिया तो 500 विटामिन सी आपका डोज पूरा हो जाता है। दैट्स व्हाट द प्रोडक्ट इज, सुपर फूड। और आज की डेट में कोविड, कोरोना, जो भी हम बात करते हैं, इम्यूनिटी बात करते हैं, हम विटामिन सी के पूरे डोज की बात करते हैं। हम नींबू खरीदते हैं, मैं बॉम्बे में नींबू खरीद रहा हूं जो 5 रुपए में 1 नींबू दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप यदि बात कर रहे हैं तो 500 mg जो आपकी विटामिन सी की डोज है वो आपके साथ पूरा है। सुपर फूड सब एज ग्रुप के लिए है और इसके अंदर कोई तरीके का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर कुछ भी नहीं है। 35 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जो 55 प्लस जो मैं बोल रहा हूँ, 35 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट हैं, 20 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, 14 इसके अंदर डाइजेस्टिव हर्ब्स हैं, 12 मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं, और 8 अल्कलाइजिंग ग्रीन्स हैं, वो जो मैंने बताया, क्लोरेला, स्पिरुलिना, व्हीट ग्रास और सारी सारी चीजें, अल्फाल्फा। इसको सप्लीमेंट और ये बोलने के बजाय इसको कहेंगे एडवांस मल्टी सप्लीमेंट, बिकॉज इसके इसके एडवांस मल्टी सप्लीमेंट में जो है आपका गिनती होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस तरीके की कुछ चीजें हैं, जैसे आप देख रहे हैं ब्लूबेरी है, मोरिंगा है, आपके अंदर वाचा है, स्ट्रॉबेरी है, पोमोग्रेनेट है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो है 50 से ज्यादा न्यूट्रिएंट के गुडनेस से बना हुआ है, अल्कलाइज और डिटॉक्स के लिए है, ये जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है उस साइज में, ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये पीपल ऑन द गो के लिए है। आज की डेट में जो बच्चे हैं, हमारे आपके जैसे भागने वाले लोग हैं, जो भाग दौड़ की जिंदगी में हैं, तो उनको क्या लगता है, उनको जो चीज लगती है वो है चीजें जो ऑन द गो चले, मेरे उस ऑन द गो भाग दौड़ को सपोर्ट कर पाए। तो ये जो है ये इस तरीके से चलता है। तो सुपर चार्ज योर इम्यूनिटी, इसमें शुगर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, तो शुगर फ्री है, डिलीशियस है, क्योंकि इसमें सारे फ्रूट्स और वेजीज ही हैं, तो जो कलर है वो उनका कलर है और जो टेस्ट है वो उन्हीं का टेस्ट है, तो टेस्टी है, डिलीशियस है। क्या क्या कर सकता है?
तो जितना बता चुका मैं, ये सारा कुछ कर सकता है। आपका वेट मैनेजमेंट से लेके, आपके ब्रेन का प्रोटेक्शन से लेके, आपका जॉइंट के हेल्थ से लेके, आपके डाइजेशन से लेके, आपका इम्यूनिटी और आपका एनर्जी लेवल और आपकी वाइटलिटी और आपका सेक्सुअल पावर और आपकी अल्कलाइजिंग, जिसकी भी बात करें, बिकॉज जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं तो वो सारा चीज करेगा। 1 स्कूप इज ऑल दैट यू नीड। एक चम्मच आपको लेना है जो सब पूरा करता है। तो क्या क्या है यहाँ पे, यदि आप चम्मच की डिटेलिंग देखेंगे तो एक चम्मच यदि आप इसका लेते हैं तो वो कैल्शियम उतना देता है जितना 4 कप्स ऑफ स्पिरुलिना देता है। स्पिरुलिना के 4 कप में जितना होगा कैल्शियम, वो इतना एक चम्मच इसका देता है। इसका एक चम्मच 2 कप पालक का लिया जाए तो उतना का फायदा देता है ये अकेला। आयरन की बात करें तो आयरन पालक में ज्यादा होगी। पालक यदि आप 2 बाउल लें और इसका 1 चम्मच लें तो बराबर है। विटामिन सी के लिए यदि आप बात करें तो एज 8 ऑरेंजेस, 8 ऑरेंज लें आप नारंगी और खाएं और इसका 1 चम्मच लें तो जितना विटामिन सी उससे मिलेगा उतना विटामिन सी इसमें मिल जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि एक ही चम्मच 500 mg विटामिन सी पूरा कर देता है। गाजर में यदि विटामिन ए और ये मिलता है कैरोटेनॉइड, तो गाजर यदि आप 4 खाएं, गाजर बड़े बड़े, और इसका 1 चम्मच लें तो उतना ही कैरोटेनॉइड आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से बाकी चीजें एक्सप्लेन करी हुई हैं यहाँ पे कि विटामिन B5 की बात करें तो ब्रोकली लें और यदि आप उतनी ब्रोकली की बात करें, 10 ब्रोकली खाएं तो 10 ब्रोकली से जो आपको मिलेगा वो इसके 1 चम्मच में मिल जाएगा। तो ये तुलनात्मक एक चार्ट आपके सामने हुआ कि ये सुपर फूड का 1 चम्मच किस तरीके से उतनी चीजों को पूरा कर सकता है। तो इसलिए टैगलाइन इसका हुआ कि 1 स्कूप, स्टिर एंड स्माइल। 1 चम्मच लें, जस्ट मिलाएं एंड यू कैन स्माइल, बिकॉज ये उस तरीके से इतना इजी है। योर डेली ग्रीन्स प्लस न्यूट्रिशनल फ्रूट्स एंड वेजी विथ अल्कलाइजर विथ हर्ब्स, सारा कुछ इसके अंदर आ गया। 1 स्कूप जो है 2 फुल सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजीज के बराबर है। मैंने आपको यूसीएल का रिपोर्ट बताया लंदन का, जहां पे उसने क्या बताया कि जो आदमी 7 की मात्रा लेता है, 7 एंड अबव, उसके मृत्यु की रिस्क जो है 42% कम हो जाती है। तो 7 की मात्रा, आप अपनी सब्जी तो खा ही रहे हैं, अपना फ्रूट तो खा ही रहे हैं, आप मात्रा पूरा नहीं कर पा रहे। सप्लीमेंट का मतलब होता है उसको रिप्लेस नहीं करना। ऐसा नहीं कि सब्जी बंद कर दिया है, और बंद भी कर सकते हैं, यदि बच्चा नहीं ले रहा है तो उसको आप 4 चम्मच 2 चम्मच दे दीजिए, उसका काम पूरा हो गया। लेकिन आप अपनी सब्जियां खा रहे हैं, कमी पड़ रही है, तो कमी पड़ने के लिए जिसको सप्लीमेंट कहेंगे, ये मल्टी सप्लीमेंट हुआ, जिसको हमने नाम दिया सुपर फूड ग्रीन्स एंड फ्रूट्स। तो ये 2 फुल जो है क्या बोलते हैं, सर्विंग के बराबर है इसका 1 स्कूप। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका जो एमआरपी है 1999, 1999 रुपए, और इसका ऑफर प्राइस जो है 1249 है। सिर्फ 1249 इसका ऑफर प्राइस है। अब इसको यदि आप तुलना करें फ्रूट के भाव से, वेजिटेबल के भाव से, और इसको एक्सट्रैक्ट को समझें कि यदि वो 2 किलो 4 किलो में से आपका 1 चम्मच निकलता है और आप 2 किलो चबा के नहीं खा सकते और आपने इसको लिया है, तो आप यदि उस प्रोसेस को समझ पा रहे हैं और जब कॉस्टिंग कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1/4 कॉस्ट में ये मिल रहा है करीब करीब, और वो जो सामान जो आपको मिल रहा है वो डिफरेंट प्राइस में मिल रहा है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि गोयंग सुपर फूड जो है पूरे इंडिया में इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है, इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है। कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है जो इसके पैरेलल भी आ सकता हो, इस कॉन्सेप्ट में आ सकता हो, जिसमें 50-55 से ज्यादा जो है ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट हो, जिसमें 6 अमेजिंग ब्लेंड हो जो मैंने बताया, जो सारे के सारे नेचुरल हो, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हो, कोई शुगर नहीं हो, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं हो, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं हो, कोई केमिकल सिंथेसिस नहीं किया गया हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये प्रोडक्ट का मेरा सौभाग्य है कि मैं इसका को फॉर्मुलेटर हूं, और मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर इसको बनाया है। और ये प्रोडक्ट बनाने के पीछे एक कहानी थी। जब मैं कभी 2015-16 में मैं जर्मनी में था, और वहां पे मैंने देखा कि भर भर के यूरोप में सुपर फूड्स मिलते हैं जिसको कि ग्रीन्स कहते हैं। आप गूगल पे जाके ग्रीन्स सर्च करें कि ग्रीन्स, सुपर फूड ग्रीन्स, तो ग्रीन्स के नाम से आपको 1 दर्जन से ज्यादा प्रोडक्ट